बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ उच्च सिद्धांत भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा भी उसी अनुरूप ही बनाना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सके कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया के झिलमिल में रहते हुए त्याग तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति है। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसीलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी। बाहर से आई हुई संगत ने श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकला अपरंपार श्री सद्गुरुदेव महाराज आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस द्वैत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान है। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नजारा हमें मानो बैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य शरणागतियों के लिए पाठशाला बनी हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण गुरबानी संत वाणियों को कंठस्थ करने का आदेश दिया। जहाँ के प्रबंधक बाई जी ने से फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इन से याद हुई वाणियाँ सुनी जाए और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। चूँकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इसको अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयाँ की परीक्षा लेते, पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते, स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो माता पिता भी अपने बच्चों में इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। गुरुमुख शरणागत चलते फिरते उठते बैठते दोहे चौपाइयों का कंठस्थ करते। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हर समय यहाँ पर प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा सिमरन दर्शन एवं गुरु महिमा का मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अन्य स्नेह के कारण था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी के समय में वहाँ उनके पहले कुछ गुरुमुख भक्त सर्वस्व समर्पण कर शरणागत रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप श्री पंचम पातशाह जी की दिव्य मौज उठी। उनमें से कुछ भक्त अंदर सेवा में लगे हुए थे। भक्त गोविंद जी, महात्मा आत्मा अखंडानंद जी, भक्त बलराम जी, महात्मा योग सत्यानंद जी, भक्त मोटूमल जी, महात्मा आत्मा दयानंद जी, भक्त जगतनाथ जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी, भक्त धर्मदास जी, महात्मा अनमोला विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को यथा समय साधु वेश प्रदान करते गए। जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते उस दिन अंतर मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल जी की अथाह मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे ओह भाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री आनंदपुर की हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता। साधु वेश प्रदान करते हुए आप हर विशेष प्रवचन फरमाते। आपने श्री वचन फरमाए गुरुमुखो श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमात्मा और साधना का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सभी प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं जो कि 24 घंटे
अथवा जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए हैं, साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए हुए आदेशानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हर एक इंसान साधना कर या साधु बन जाए ऐसा नहीं है। अपने ख्यालों से ही ना कोई साधु बन सकता है और ना ही साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहन लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से साधु नहीं बना जा सकता। जैसा कि संत मल्लुकदास जी की वाणी में कहा है, साधु सही अर्थों में वह है वेश फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं। साधु ये सही मायनों में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए हैं। महापुरुषों ने फकीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फकीर 4 शब्द अलग अलग हैं, वे इस प्रकार हैं। फे अर्थात फाका। फाका किसको कहते हैं? इसका मतलब यह नहीं कि आदमी बिल्कुल ही भूखा रहे। इस ततीशा में लक्ष्य भी पूरा ना होगा और जान भी गवा बैठेगा। इतना भोजन करे जिससे कि शरीर का काम चल सके और आत्मोन्नति का काम भी हो सके। जरूरत से ज़्यादा ना खाए क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। नंबर 2 की नायत अर्थात सब्र संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देख ईर्ष्या व तृष्णा ना बढ़ाए। नंबर 3 वादे इलाही अर्थात मालिक की याद। जो सदगुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्य प्रति अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। नंबर 4 रियाजत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग भजन अभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वह सही मायनों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पा लेगा। प्रत्येक गुरुमुख को यह समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का क्या प्रयोजन है। साधु वेश के लिए तो उसमें विशेषता हो जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं, इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात यह भगवान का वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। निर्बैरी निकामता स्वामी सेती नहीं, विषया के न्यारा रहे साधना का मति यही। संत परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, साधु का लक्ष्य क्या है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने, वैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना रहित हो, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे। ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, उसका यह ख्याली पुलाव और धोखा है। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो, इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक का दर्शन होंगे। वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। उसी के जन्मांतरों के बंधन टूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी जिंदगी भी सुखमय बनती है और लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों को भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी प्रकार साधु बनने के लक्ष्य को समझाकर आपने नई जागृति प्रदान की। आपके महान उपकारों और नए कायाकल्प से जीवन की फूर्ति भर जाती। हर गुरुमुख के दिल में लक्ष्य को पाने की लगन दिनों दिन बढ़ती जाती। आप कुछ समय उपरांत अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते रहते। यह भी एक विशेष दुर्गाई मौज को संपन्न करते। जनवरी सन 1973 ईस्वी को नया वर्ष श्री अनंतपुर में मनाया गया। प्रेमियों ने उमंग एवं उल्लास से नव वर्ष का स्वागत किया। श्री अनंतपुर को इस समय के उपलब्ध साधनों के अनुकूल सजाया गया।
श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि जितनी अधिक एवं सुरभय साज सजाएं करनी हो वे श्री परमहंस द्वैत मंदिर एवं श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम में की जाएं। केले के पत्तों का गेट के दोनों ओर रखकर आम के पत्तों के तोरण बनाकर एवं पुष्पों से सजा कर स्थान स्थान पर रखा गया कलश अपनी सुंदरता से आकर्षण बने हुए थे। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात श्री दर्शन हुए खुले। आपने शीश के चारों ओर किरणों की स्वर्णिक आभा बिखरा सूर्य देव श्री दर्शन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उस सुनहरी धूप में आपका तेजस्वी सब मुखमंडल प्रेमियों के हृदय गगन में नूरानी छवि की झलक से हर्षा रहा था। श्री प्रवचन फरमाए, गया पुराना साल अब आ गई नए साल की बारी, सबके मन में लालसा अब सुख मिलेगा भारी। सुख मिलने के तरीके का संत यराज बताते हैं, नाम भक्ति की करे कमाई वे सच्चे सुख को पाते हैं। नाम भक्ति की करे कमाई वे सच्चे सुख को पाते हैं। सदग्रंथों व सदशास्त्रों ने संतों की वाणियों ने यह शोध कर परिणाम निकाला है कि अगर सुख मिलता है तो नाम व भक्ति की कमाई से मिलता है। नाम व भक्ति की दौलत एकत्र करने से इंसान सुखों से माला माल हो जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है। दुनिया की और चीज़ों में जो सुख है वह नाम मात्र है, केवल सुनने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं है, क्षण मात्र के लिए। जिसे सुन व देख लिया वह सुख नहीं कहते हैं। ये मीठे फल जहर भरे, सुख थोड़ा और विपद घनेरी। दुनिया के सामानों का सुख नाम मात्र को भासता है, यह स्थिर नहीं है। शाश्वत आनंद और सुख इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करके ही प्राप्त कर सकता है। यह सब इतिहास बन जाता है। महापुरुषों की वाणियाँ बताती हैं, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल में हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। दिल में तो दुनिया के सामानों की हवस और कामनाएं भरी हुई हैं और चाहता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। यह कैसे संभव है? तारीख उसकी गवाह है। पुराने इतिहास बतलाते हैं कि इनमें खुशी नहीं है। जब तक दिल में दुनिया की हवस है तब तक खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने खुशी का राज बतला दिया। कहते हैं, जो दिल हवस से पाक हुआ दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी वह खुशियों से भरपूर हुआ। यही एक नुक्ता है कि जिसके दिल में हवस है, कामनाएं हैं, उस दिल को कभी आराम व चैन नहीं मिल सकता। जो हवस और वासनों से पाक हो गया और जिसने दिल में नाम की भक्ति की लगन को बसा लिया, उस प्रेमी का दिल खुशियों से भरपूर हो जाता है। गुरुमुखो, खुशी, सुख व शांति सबको चाहिए, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु, त्यागी अथवा वैरागी है। आम लोग भी जद्दोजहद करते हैं तो वह भी सुख के लिए, ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी सुख शांति की कामना करते हैं। मगर अंतर क्या है? आम दुनिया झूठे सुख के लिए अपना सारा कुछ नौछावर कर देती है, तन मन धन बाजी लगा देती है। गुरुमुख जन भी तन मन धन की बाजी लगाते हैं, परंतु वे यह समझते हैं कि सत्पुरुषों की संगति में आने से ही वह शाश्वत सुख मिलेगा, जिसके पीछे फिर कोई और दुख नहीं है। इसीलिए गुरुमुख जन इस बात के पारखू होते हैं। उन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर निरख परख हो जाती है कि किस चीज से में सुख है और किस चीज में दुख है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वे फिर निर्णय कर उसी चीज की चाहना करते हैं। बाकी दुनिया की चीजें उपयोग में लाने के लिए है, दिल में बसाने के लिए नहीं है। दिल में बसाने वाली चीज केवल मालिक का नाम ही है। मालिक की भक्ति ही सत्य वस्तु है। इसीलिए गुरुमुख जन जिन्हें ज्ञान चक्षु मिल गए हैं, वे सच्चे नाम के दिल में अभिलाषा रखते हुए झूठ को दिल को से त्यागते हुए संसार में विचरण करते रहे। वे अपनी जिंदगी सुख रूप बना लेते हैं और इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक भी सवार लेते हैं। नव वर्ष के उपलब्ध में श्री दर्शन करने आए हुए एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनती की, भगवान हमारा परिवार लंदन में रहता है। जब हम उन्हें फोन द्वारा आपकी लीला श्री प्रवचन सुनाते हैं तो वे आनंद
आत्मानंद के अमृत का रस पान करते हुए विनय करते हैं कि हे श्री अनंतपुर वासी, श्री अंतर्यामी हृदय सम्राट, हमारे हृदय की पुकार को कब सुनोगे? हमारी आत्मा भी श्री दर्शन कोई आतुरता की प्रतीक्षा कर रही है। परीक्षा मत लो, परीक्षा समाप्त करो। विनय करते हुए और सब पास खड़े हुए प्रेमी भावुक हो गए। आपने फरमाया, भगत जी, जितनी व्याकुलता और आत्मिक प्यास उनकी बढ़ी हुई है, उससे कहीं अधिक हमें अपनी रूहों से मिलने के लिए बेकरारी है। अब इंतजार की घड़ियां शीघ्र समाप्त होंगी। हम तो उन्हें कितनी बार झलक दिखाते हैं, उनकी आंतरिक मांग साक्षात श्री दर्शन की भी पूरी हो जाएगी। सब ने एक स्वर में कहा, हैप्पी न्यू ईयर। आपने भी श्री मुख से फरमाया, गुड इज एवरीवेयर। इतना स्नेह, इतनी समीपता पाकर प्रेमी गदगद मुक्त कंठ से गुरु गुणगान करने लगे। दिव्य शक्ति नर रूप में सतगुरु मृत्यु लोक में आते हैं, अथक परिश्रम से जीवों को लक्ष्य पथ दर्शाते हैं। प्रेमी प्रीतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं, सेम ढूंढ कर रूहों को अपनी अपने संग मिलाते हैं, सेम ढूंढ कर रूहों को अपनी अपने संग मिलाते हैं। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी एवं जिज्ञासु जिसने भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति पथ पर अपना लिया, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मान लिया एवं प्रभु प्राप्ति के मग पर स्वयं को मिटा दिया, उसने सदगुरु की संपूर्ण कृपा को पा लिया। सदगुरु और सेवक के जन्म जन्मों तक साथी बन जाते हैं, उस सेवक एक रूपता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। अटूट बंधन, अटूट संबंध। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। यह प्रमाण वास्तविक साकार रूप में संत महापुरुष प्रकटाते हैं। ऐसा ही एक प्रेमी प्रीतम का खेल निराला श्री अनंतपुर दरबार में शरणागत महात्मा शब्द प्रेमानंद जी का है। सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन हुआ। पाकिस्तान में आए हुए सब लोगों के पास सुख सुविधा के समान शून्य के बराबर थे। श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम के शरणागत कर्मनिष्ठ एवं अदम्भे साहस के प्रतीक थे। काशीपुर में बाई शब्द दर्शनानंद जी कच्ची मिट्टी वाली भूमि पर सत्संग आश्रम बनाकर सेवा कार्य कर रही थी। पड़ोस में प्रेमी महात्मा जी का घर था। अभी उनका जन्म नहीं हुआ था। खुले आंगन में जब बाई जी सत्संग करती तो उनके परिवार को अच्छा ना लगता, क्योंकि भक्ति के संस्कार अभी जागृत नहीं थे। वे इस कार्य में बाधा डालते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने काशीपुर में कृपा फरमाई। यह परिवार छत पर चढ़कर देखने लगा कि आज यहाँ पर कौन से बड़े महाराज आए हैं। खुले आंगन में प्रवेश करते ही श्री प्रभु जी ने ऊपर की ओर निहारा, पुनः आशीर्वाद देते हुए श्री मुख से फरमाया, यह परिवार आपके आश्रम का प्रमुख सेवादार बनेगा। इन्हीं के घर में एक भक्ति की मूर्ति भक्त का जन्म होगा। वह प्रेमी श्री अनंतपुर के गौरव गरिमा एवं भक्ति के शान मान बढ़ाने का में महान होगा। बाई जी आश्चर्यचकित हो श्री प्रभु जी के मुखमंडल की ओर देखकर सोचने लगी कि इस परिवार के ऐसे संस्कार दिखाई तो नहीं देते, फिर इतना महान आशीर्वाद प्रदान कर इन्हें मालामाल करने हैं। समस्त परिवार को अपना प्यार व दुलार देकर आंतरिक सुख की अनुभूति करवा रहे हैं। कुछ समय पश्चात प्रेमी महात्मा जी का जन्म हुआ। ये जब 8 मास के हुए तो घुटनों के बल चलकर पास के आश्रम में पहुंच जाते। तब जब माता जी लेने जाती तो वहां से ना आ जाने के लिए मचलने लगते। बाई जी की गोद में चढ़ जाते और श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के सिंहासन श्री सिंहासन के पास चले जाते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा के गुणगान सुनते हुए उनके माता पिता के मन में श्री दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। बाई जी के साथ श्री अनंतपुर में जब श्री चरणों में पहुंचे तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, आ गया है प्रेमी माता पिता के विनय कि प्रभु यह आपका है, और ऐसा कहकर इन्हें श्री चरणों में रख दिया। श्री वचन हुए कि इसकी सेवा करके इसे कुछ बड़ा कर दो, यह हमारे दरबार में बड़ा काम करेगा, यह हमारा ही है, हमने दिया है, आप सबको भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। सारा परिवार प्रेमी बनकर आश्रम की तन मन धन से सेवा करने लगा। सन 1970 ईस्वी में भक्त प्रेमी
जी महात्मा शब्द प्रेमानंद जी परिवार के साथ श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने अपने कर्तव्यनिष्ठ परम प्रिय भक्त को पहचान लिया। इनकी आयु अभी 11 वर्ष की हुई थी, परंतु प्रभु चरणों के प्रेम पाश में रहने के लिए आतुर थे। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की कि मुझे शरणागति प्रदान करे। परिवार की यह दृष्टि डालते हुए महाप्रभु जी ने पूछा, ये सब कौन है? उन्होंने विनय की, माता पिता व संबंधी। श्री वचन हुए, इन सबसे ज्यादा तुम्हें कौन प्रेम करता है? विनय की, प्रभु आप। श्री प्रभु जी ने पुनः फरमाया, हमारा प्रेम पाना है तो इन सब का मोह त्यागना पड़ेगा। करबद्ध उन्होंने विनय की, आप ही मेरे सर्वस्व है। पूर्ण संस्कार गुरुमुख श्री गुरु कृपा का भंडार एवं प्रेमी प्रीतम का आदि जुगादि का नाता शीघ्र ही एक बंधन में बंध गया। श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने अपने पास श्री चरणों की सेवा में अंदर लगा लिया। महाप्रभु जी ने सन 1990 ईस्वी बसंत पंचमी के शुभ दिन श्री प्रयाग धाम में इन्हीं अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया और शुभ नाम महात्मा शब्द प्रेमानंद जी रखा। साधु वेश प्रदान करते समय श्री गुरु महाराज जी की को प्रसन्नता और हर्ष तो होता ही था, परंतु इस समय तो मानो अनूठी कृपा का सागर झलक रहा था। कालदर्शी महापुरुष की अगम निगम की ज्ञाता पुरातन संस्कारी रूहों को पहचानते हैं, जन्म जन्मों तक रूहानी संबंध निभाते हैं और सेवा और ऐसा सहयोग बनाते हैं कि यही है उनका विरद। जीव अपनी बल बुद्धि से इसे नहीं समझ सकता। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी के समय में अन्य परिवारों के साथ एक परिवार शरणागत हुआ। उनमें से रमेश भगत जी अभी पाठशाला में पढ़ते थे। इन्हें श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी उस समय साधु वेश में थे कि सेवा में लगाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाह जी के गुरु गद्दी पर आसीन होने के पश्चात भी श्री गुरु कृपा और समीपता के अधिकारी बने रहे। समय के साथ साथ इन्हें वर्कशॉप इत्यादि की ड्यूटी भी देते गए और साथ में अपनी कार चलाने की सेवा भी बख्श दी। असीम कृपा एवं प्रसन्नता बरसाते हुए अपनी श्री मौज से सन 1982 में महाप्रभु जी ने इन्हें साधु वेश प्रदान किया और शुभ नाम महात्मा चित्त नित्य योगानंद जी रखा। उस दिन महाप्रभु जी ने 52 अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया था। इस स्वर्ण अवसर पर गुरुमुखों के हृदय में उल्लास झलक रहा था। महाप्रभु जी स्वयं भी अमर लोक के दिव्य मौज को पूरा होता देख हर्ष विभोर हो और मनोहर लीला करते हुए भोग प्रसाद लुटाने लगे। वही है आदि जुगादि के प्रेमियों के अलग अलग प्रेम एवं प्रभु के साथ प्रेममयी संबंध। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जी को श्री चरणों की समीपता देकर अन्य कितनी ही सेवाएं सौंपी। आपने श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का प्रमुख कर्तव्य एवं अंग बनाया। वर्तमान समय तक महात्मा जी श्री चरणों में रहकर तन प्राण से सेवा कार्य पूर्ण निष्ठा से करते रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।